आज मार्केट में आया बड़ा गिरावट। आपको मॉर्निंग से 23,500 का पीई बिल्कुल फ्री ग्रुप में दिया गया। उसके बाद 52,500 का पीई, उसमें भी टारगेट अचीव किया गया। फिर अगेन आप लोगों को सबको अपडेट दिया गया था और कोई भी कॉल बाई नहीं करने के लिए मैं बोला था आप लोगों को, कोई भी कॉल बाई मत करो, फुल ट्रैप हो जाओगे। अगेन फिर आप लोगों को टारगेट अचीव होने के बाद फिर आप लोगों को 52,000 का कॉल में फिर 50-60 पॉइंट का आप लोगों को प्रॉफिट दिया गया। आप लोग देख सकते हैं 23,600 का जो पीई है, जो फिर निफ्टी का एक्सपायरी आपको प्रॉफिट दिया गया। उसके बाद 52,500 का पीई में दिया गया पहले, उसके बाद 52,000 का कॉल। और आप लोगों को कल के लिए बताया जाएगा कि बैंक निफ्टी का जो एक्सपायरी रहेगा उसमें कौन सा कॉल ऑप्शन और कौन सा पुट ऑप्शन में आपको रखना है नज़र। और मैंने आप लोगों को जो सबको बताया था मंडे का वीडियो में 1600 पॉइंट का गिरावट, जिसमें आज आप लोग देखे होंगे जितना टारगेट था 800 पॉइंट का अचीव हो गया। तो डाटा के हिसाब से कल मार्केट में मुझे अगेन एक ऑफसाइड का मोमेंटम दिख रहा है, यानी कि गैप अप का। क्यों है सारा चीज, सारा रीजन देखने के साथ साथ आप लोगों को सारा चीज, डाउ जोन्स डाटा एवरीथिंग और एफआई ने क्यों सेलिंग की है, सब कुछ डिस्कशन करेंगे धीरे धीरे आराम से। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेला ट्रेडर। दोस्तों कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा, बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, एवरीथिंग सारा चीज डिस्कशन करने से पहले एक चीज मैंने आपको बता देता हूँ। हमारा ये चैनल और चैनल का सारा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग, लाभ और नुकसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। बाइंग और सेलिंग करने से पहले कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं। दोस्तों पहले तो हम स्टार्ट करेंगे, एक एक चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले 23,600 का पुट जो मैंने आप लोगों को मॉर्निंग में फ्री ग्रुप में, ये फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, मैंने आप लोगों को वादा किया था मॉर्निंग में। कल मैंने वीडियो नहीं बना पाया, इमरजेंसी के कारण। मैंने आप लोगों को यहाँ पे मैसेज भी दिया था, ड्यू टू सम मेडिकल अर्जेंसी वीडियो नहीं बना पाया। उसके बाद वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए। मॉर्निंग मैंने आप लोगों को अपडेट दिया था और 12,000, सॉरी ये होगा 23,600 का, बट टाइपिंग मिस्टेक था, दोबारा करेक्शन किया। 23,600 का कॉल और पुट में रखना नजर। पहले 83 से 100 तक का टारगेट दिया था, वो 200 तक आसपास गया। उसके बाद मैंने आप लोगों को ये टारगेट अचीव होने के बाद बुक करने के लिए मैंने बोला था 162 में। उसके बाद 175 गया था। उसके बाद 52,500 का पुट को 505 में बाई दिया था। ठीक है, 550 से लेकर 600, 650, 700 तक का टारगेट दिए थे। बट मैंने आप लोगों को तुरंत में मना किया, कोई भी कॉल बाई नहीं करना, पुट साइड में जाना। और देखिए पुट का टारगेट, क्योंकि एचडीएफसी बैंक अगला लीड कर रहा था, तो मैंने आप लोगों को पल पल की खबर इसमें दे रहा हूँ। ठीक है, बोला था जो लोग बाई के ट्रैप हो गए और टारगेट अपना सेकंड टारगेट ऑल्सो हिट हो गया, थर्ड टारगेट हिट हो गया। उसके बाद मार्केट साइडवेज था। फिर अगेन मैंने आप लोगों को 1:30 बजे करीब फिर कॉल साइड दिया, 405 से 450 का टारगेट अपना अचीव हुआ। ठीक है, लाइव हेल्प में हम दिए थे जो हमारा गोल्डन मेंबर है। और यहाँ पे फिर निफ्टी जो भी कॉल पुट बाई किए थे लास्ट टाइम में, उनको सारा प्रीमियम जीरो हो गया। और आज फ्री क्लास रखा हूँ, जो लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। 9:15 में वो लिंक भी ऑलरेडी दे दिया गया है। दोस्तों ये वही है 52,500 का पुट और 23,600 का फिर निफ्टी का पुट, उसके बाद 52,000 का कॉल। ये सारा चीज़ हम आप लोगों को दिए थे और सारा चीज़ हो गया है। पहले एक एक चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले चलते हैं दाउ जोन्स। दाउ जोन्स देख लीजिए, पहले गैप डाउन ओपनिंग होके फिर ऊपर को जाके जाके रेंज बाउंड कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है एफआई ने 2,000 करोड़ का सेलिंग की है। और यहाँ पे डाटा आप चेक करोगे तो देखो अगेन माइनस में आ गया। जो 7,000 करोड़ का बाइंग किए थे, आप लोग देख लेना कल परसों का वीडियो में, उसमें क्या हो गया, सब लोग बाइंग 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 किए और लोगों ने बाइंग किए और सब लोग आज ट्रैप हो गए। ठीक है, बाय ऑन डीप जो रणनीति अपना रहे। और उसके अगेंस्ट में आप देखोगे यहाँ पे फ्यूचर में देखिए, इंडेक्स में फ्यूचर में 237 करोड़ का सेलिंग किए और 27,000 करोड़ का क्या किया, ऑप्शन को सेल किए। और स्टॉक में देख लो, स्टॉक में भी सेलिंग है। स्टॉक फ्यूचर का सेलिंग किए, ऑप्शन को भी सेलिंग किए। तो एफआई ओवरऑल सेलिंग मोड में है। ठीक है, बट डाटा जो बोल रहा है निफ्टी 50 के हिसाब से, और फिर निफ्टी का था एक्सपायरी था, कोई बात नहीं, डाटा के हिसाब से एक बड़ा सा गैप अप होने का चांसेस है। और जो तीन ट्रिक मैंने बताऊंगा जो कल वो चार्ट बन सकता है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिस्कशन करूंगा बैंक निफ्टी का। ठीक है, उससे पहले यहाँ पे देख लो क्यों मैंने गैप अप का प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। क्योंकि सभी लोग 52,500 में सब लोग पुट बाइंग करने लगे और यहाँ पे कॉल राइटिंग करके गए, मतलब 53,000 तक सारे कॉल राइटर बैठे हुए हैं। 53,000 में जो लोग बैठे हैं उनको तो अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। तो
52,500 से लेकर जो लोग कॉल राइट किए हैं कल, तो हो सके उनको थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। मार्केट अगर अगेन गैप अप ओपनिंग होकर मॉर्निंग में भाग जाए तो वो लोग शॉर्ट कवरिंग में निकलेंगे तो थोड़ा सा ऑफ साइड का मोमेंटम कल दे सकते हैं। जैसे आज डाउन साइड का मोमेंटम दिया, कल थोड़ा सा ऑफ साइड का मोमेंटम आपको एक्सपेक्टेशन है, मे भी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि जितना सारा पुट बाइंग किए हैं और कॉल राइट किए हैं दोनों को आउट करने के लिए मार्केट एक गैप अप करेगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा प्रेडिक्शन। अब इंडिया विक्स को आ जाए। इंडिया विक्स यहाँ पे 14 के आसपास गया था, अभी इंडिया विक्स 13 के आसपास आ रहा है। तो ध्यान रखिए इसके बीच में जब रहता है ना मार्केट एक वोलेटाइल मोड में रहता है, तो आज पर अपना जो प्रिडिक्शन है इसके हिसाब से मार्केट क्या होता है, गैप अप करता है, गैप डाउन करता है। बट ओवरऑल सेंटीमेंट क्या होता है, अगर गैप अप करता है तो नीचे को आता है, गैप डाउन करता है तो ऊपर को जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम प्रीमियम मीटिंग करने का तरीका है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अभी गिफ्ट निफ्टी देख लीजिए, अगेन इतना डाउन आने के बाद फिर अगेन ऑफसाइड को जा रहा है, तो ये वाला रेंज को ब्रेकआउट नहीं कर पाया। ठीक है, तो पहले बार तो जो रेंज को ब्रेकआउट नहीं किया था, इससे पहले मैंने आप लोगों को मेरे ख्याल से बहुत पहले बताया था, तो 2200 पॉइंट का जो मोमेंटम था, 3000 का मोमेंटम दिया था कंसोलिडेशन के बाद, वो वीडियो मेरे ख्याल से यहाँ पे पड़ा हुआ है, आप यूट्यूब में देख सकते हो। 2200 पॉइंट का मोमेंटम दिया था, काफ़ी कमेंट्स आया था हमारे पास, भाई बैड कमेंट्स आया था। अभी ये 18 जून का बनाया था, उसका वीडियो देख लेना। 3000 पॉइंट आसपास आप लोगों को ऑफसाइड को मिला। ठीक है, प्रिडिक्शन हम करते हैं। अभी 1800 पॉइंट का 1600 पॉइंट का डाउन साइड को बोल रहे हैं, बट जो 1600 पॉइंट से मैक्सिमम मैक्सिमम क्या हो गया, यहाँ पे देख लो आप, अगर इसका डिस्टेंस देखोगे तो इसका हाई से लेकर यहाँ तक का जो 500 पॉइंट का था, अप्रोक्स अप्रोक्स इसके लो से आप लोगों को 700 पॉइंट के आसपास डाउन साइड का मोमेंटम दे दिया। ठीक है, अब कल के लिए क्या मोमेंटम होगा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीटली देख लो, ये हो गया शोल्डर, ये हो गया शोल्डर, तो ये हो गया हेड, हेड एंड शोल्डर बनाया था, तो दोबारा रिटेस्ट करने के लिए गया था, अगेन बाउंस नीचे को आया, फिर ऊपर को गया, फिर नीचे को गया। कल भी क्या हो गया, लास्ट टाइम में एक मोमेंटम मिला था, और आज क्या हो गया, लास्ट टाइम में मोमेंटम दिया था और कल बिल्कुल ट्रैप किया था। फ्राइडे को मोमेंटम आया था, कल ट्रैप किया था, सब लोगों को कॉल बाइंग कराया था, और आज मैक्सिमम लोगों को क्या हो गया, नुकसान करा दिया। ठीक है, और पुट साइड में जो लोग बैठे हैं उनको हो सके कल, जो लोग पुट बाइंग किए हैं 52,500 का पुट जो लोग बाइंग किए होंगे, और जो लोग कॉल शॉर्ट किए होंगे, हो सके एक शॉर्ट कवरिंग 52,575 तक जा सकता है, जिसमें काफ़ी सारे लोग ट्रैप हो सकते हैं। मार्केट में दो कंडीशन का बन सकता है, अगर कल गैप अप ओपनिंग हुआ थोड़ा सा, तो थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग आएगा तो 500 तक जा सकता है, 500 750 तक जा सकता है। या तो फिर अगर कल गैप डाउन ओपनिंग हुआ 52,000 के नीचे, तो क्या होगा, मैक्सिमम लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, तो शॉर्ट कवरिंग आएगा तो अगेन 52,500 तक आ सकता है। ये दो कंडीशन मार्केट में हो सकता है, और उसका उस कंडीशन के बारे में थोड़ा बहुत मैंने आपको बैक टेस्ट किया हूँ, दिखाना जरूरी है, मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ, ताकि आपको भी थोड़ा सा यकीन हो जाए कि हम बैक टेस्ट में कितना भरोसा करते हैं, हिस्ट्री में कितना भरोसा करते हैं, इस टाइप का कंडीशन जब भी बनता है तो मार्केट में किस टाइप का बनता है। देख लीजिए, टॉप से नीचे को आया, काफ़ी गिरावट हुआ, फिर गैप अप ओपनिंग हुआ, फिर सस्टेन नहीं कर पाया, फिर अगेन क्या हो गया, फिर ऑफसाइड को गया। अगर कल इस टाइप का कंडीशन बने, ठीक है, कंडीशन बने, तो मार्केट नीचे को आएगा, गैप अप करेगा तो नीचे को आएगा, अगर ह्यूज गैप अप करेगा तो नीचे को आएगा, और जो लोग कॉल राइट किए हैं उन लोग को कम से कम मार्केट पहले निकालने के लिए कोशिश करेगा। ठीक है, और पुट बाइंग जो किए हैं उनका प्रीमियम डिके करने के लिए कोशिश करेगा, फिर मार्केट नीचे को आएगा। और यहाँ पे देख लो, और एक कंडीशन क्या हो सकता है, गैप डाउन होगा तो शॉर्ट कवरिंग आएगा, तो जो लोग बाई की पुट बाइंग किए होंगे, कॉल राइट किए होंगे, वो लोग बाई करेंगे तो मार्केट को खींच के ऊपर को लेके आएंगे। ठीक है, ये दो कंडीशन कल बन सकता है, ये हमारा प्रेडिक्शन है। देखिए, जब भी इतना गिरावट होता है तो गैप डाउन के बाद मार्केट ऑफसाइड जाता है, तो ये दो कंडीशन में मार्केट में कल हो सकता है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। और देखिए यहाँ पे भी सेम टू सेम गैप डाउन हुआ, फिर मार्केट ऊपर को रिवर्स किया, ये सारा चीज़ मैंने बैक टेस्ट किया हूँ। तो गैप डाउन तो होना नहीं चाहिए, इतना ज़्यादा जो कॉल राइट किए हैं तो उनको आउट करने के लिए मार्केट गैप अप करेगा, डाटा भी बोल रहा है गैप अप करेगा। गैप अप करेगा तो क्या होगा, मार्केट में रेंज बाउंड बना देगा। ठीक है, क्योंकि गैप अप करेगा तो मैक्सिमम लोग नहीं निकलेंगे। अगर गैप डाउन किया तो एक इस टाइप का मोमेंटम, कम से कम 400 से 500 पॉइंट का मोमेंटम सडनली आपको ऑफ साइड को मिल सकता है। ठीक है, उसी को कैच करने के लिए कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इतना गिरावट के बाद देख लीजिए 23 तारीख का इतना गिरावट आया था, फिर गैप अप हुआ, सॉरी गैप डाउन हुआ, फिर अगेन अपना रेजिस्टेंस तक गया। तो सेम टू सेम कहानी, ये सारा जो एनालिसिस मैंने आपको बता रहा हूँ। बाकी बैंक निफ्टी का
कल देखेंगे मार्केट में क्या बनेगा, कहानी देखेंगे। अगर कल गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा डाउन साइड का। ठीक है, 51,842 का अगर गैप डाउन ओपनिंग हुआ, ओपनिंग होने के बाद 200 300 या 250 पॉइंट गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो सडनली मोमेंटम करेगा। और यहाँ पे देखो ये हो गया सपोर्ट, ये हो गया रेजिस्टेंस। तो कम से कम 52,300 से लेकर 52,500 तक मार्केट मूव कर सकता है अपसाइड को। ठीक है, अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो ये दोबारा सपोर्ट की तरह काम करेगा और यहीं से फेंक देगा ऊपर को। तो ये दो कंडीशन हो सकता है, गैप अप ओपनिंग करेगा, अगर गैप अप ओपनिंग करेगा तो मार्केट क्या होगा, नीचे को आके यहीं पर रेंज बाउंड बना देगा क्योंकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा मोमेंटम दे चुका है। अगर गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो मार्केट ऑफ साइड को मोमेंटम करेगा। ये दो कंडीशन मार्केट में बन सकता है, बट ओवरऑल सेंटीमेंट जो हमारा है गैप अप का ही है। बट मार्केट देखते हैं कल क्या बनता है। तो इसका तो कहानी खत्म हो गया, तो इसको मैंने हटा देता हूँ। और इसको जो है ये वाला ट्रेन लाइन को मैं थोड़ा सा और थोड़ा सा वाइड कर देता हूँ ताकि ये ट्रेन लाइन आपको मैक्सिमम काम करेगा, आगे को आपको काम करेगा। थोड़ा सा मैंने इसको हटा देता हूँ अपसाइड को। ठीक है, ताकि ये आपको काम करेगा, मैक्सिमम टाइम आपको ये काम करेगा कल के लिए। देख लीजिए, ये रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, फॉल्स ब्रेकआउट किया। अगेन जब ब्रेकआउट करेगा ना तो मार्केट में क्या होगा, कोई भी एंट्री नहीं लेंगे, तो यहीं पे शॉर्ट कवरिंग आएगा तो ऑफसाइड को भाग सकता है। ठीक है, तो कल का मार्केट रेंज बाउंड रहेगा, गैप डाउन होगा तो ऑफसाइड आएगा, गैप अप होगा तो रेंज बाउंड कर देगा। तो देख के कल बाय सेल कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे देख लीजिए, जो 52,000 का जो पुट है, पुट में कोई भी मोमेंटम नहीं हुआ, काफी दिन से कंसोलिडेशन कर रहा है। तो ये 1,000 रुपये से नीचे को आया था, तो हो सके पुट साइड को और 500-600 तक जा सकता है। और कॉल का देखिए प्रीमियम, कॉल का प्रीमियम बहुत ज्यादा हाई है। यहाँ पे देखोगे आप, कॉल का प्रीमियम बहुत ज्यादा हाई है, 300 से 500 तक का हाई है। तो हो सके कॉल वाला को प्रीमियम और घटा दे। बट घटाने के लिए तो पहले मार्केट जो डाटा के हिसाब से, जो अपना एनालिसिस के हिसाब से मार्केट क्या करेगा, एक बार गैप अप करेगा या तो फिर गैप डाउन करेगा। ये दोनों के कंडीशन में कल कुछ भी हो सकता है, तो दोनों कंडीशन आप याद रखिएगा। तो फिर कल हमको बाय कहाँ पे करना है प्रॉपरली, बाय देखिए आपका 52,290 के अबव बाइंग बनेगा। पहला टारगेट मिलेगा आपको 400 का, उसके बाद का सपोर्ट आ रहा है 525 का। ठीक है, उसके बाद का सपोर्ट आएगा आपको 715 का, उसके बाद का 53,000 तक का। डाउन साइड का आपका सेलिंग बनेगा 52,994 के नीचे। और पहला सपोर्ट मिलेगा आपको 51,845 का, उसके बाद का सपोर्ट 623 का और 51,500 तक का। जो मैं सोच रहा था कि 52,500 से लेकर 52,000 तक का एक्सपायरी होना चाहिए, मे भी कल एक्सपायरी वहीं पे होना चाहिए आज पर आवर प्रेडिक्शन। ठीक है, सब लोग बोल रहे थे मार्केट मूव करेगा मूव करेगा। हमने 18 तारीख से जो प्रेडिक्शन दिए थे, 18 तारीख से प्रेडिक्शन हमारा 2200 पॉइंट का था। आप लोग देख लो 18 तारीख ये है, 18 तारीख का लो से देखिए हाई कम से कम आपका 3200 पॉइंट का, 1000 पॉइंट एक्स्ट्रा आप लोग को दे दिया। अब 1800 पॉइंट का कम से कम, मतलब यहाँ से जो मूवमेंट किया इसका 50% तो कम से कम करेक्शन करना चाहिए। ठीक है, तो 1800 पॉइंट अप्रोक्स अप्रोक्स कहाँ पे आ रहा है, मैंने एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ। वीडियो लंबा होता है, काफी लोग स्पीक करते हैं, स्किप करके चले जाते हैं, कोई बात नहीं। जो स्किप किया वो भरपाई नहीं कर पाएगा। देखिए 3282 का है, तो कम से कम मैंने 1800 का आसपास सोच रहा हूँ, यानी कि अप्रोक्स अप्रोक्स 51,818 ये सपोर्ट तक तो मार्केट आना चाहिए। फिर उसके बाद मार्केट में हो सके बाउंस बैक आए तो जो भी आए। ठीक है, ये हमारा प्रेडिक्शन है। और कल कंप्लीटली 52,000 का कॉल और पुट में रखना है नजर, मैंने आपको लेवल बताऊंगा आगे चल के। अभी चलते हैं निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। ठीक है, कंसोलिडेशन कर रहा है। जो लोग कॉल बाय किए हैं उनको तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैप हो चुके होंगे। ठीक है, उनका प्रीमियम बढ़ नहीं रहा होगा। और जो लोग यहाँ पे बाय किए वो लोग होल्ड किए होंगे। तो यहाँ पे जो लोग बाय किए हैं, यहाँ पे जो लोग बाय किए तो उनको हटाने के लिए मार्केट को काफ़ी नीचे आना पड़ेगा। निफ्टी इतना जल्दी नीचे गिरेगा नहीं क्योंकि गिफ्ट निफ्टी ऑफ साइड को है। ठीक है, और थोड़ा सा लास्ट टाइम डाउ जोन्स देख लीजिए, डाउ जोन्स भी बिल्कुल रेंज बाउंड है, इनडिसीजन है। तो कल के लिए निफ्टी को आपको बाय कहाँ पे करना, बाय आपका बनेगा, ध्यान रखिए 24,161 के अबव। पहला 200 का टारगेट, उसका डे हाई 234 का, 263, 24,300 का टारगेट। डाउन साइड आपका जो सेलिंग है यहाँ इसके नीचे बनेगा 24,095 के नीचे। पहला सपोर्ट आपको मिलेगा 58 का, उसके बाद का मिलेगा आपको 24,000 का, उसके बाद का मिलेगा आपको 929 का। और कंप्लीटली 24,100 का कॉल और पुट में आपको रखना है नजर।
अभी चलते फिन निफ्टी। फिन निफ्टी को देख लीजिए, फिन निफ्टी का आपका बाइंग बनेगा 23,541 के अब पहला टारगेट 617 का, उसके बाद का 696, 750, 838, 900 तक का टारगेट। डाउन साइड काफी ज्यादा सपोर्ट ले रहा है इसको, ये वाला सपोर्ट यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो देख लीजिए ये वाला जो लेवल है ना 23,500 का, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। जब तक इसको ब्रेकडाउन नहीं करता तब तक आवरली कैंडल, तब तक मार्केट में बीरिश नहीं आ सकता है। तो ध्यान रखिए 470 के नीचे ही सेलिंग करना है। पहला मिलेगा आपको 407 का, उसके बाद का 354 का, उसके बाद का 251, उसके बाद 23,200 तक का टारगेट। और आपको 23,450 का कॉल और पुट में आपको रखना है नजर। तो 52,000 का कॉल पुट में बाई सेलिंग का लेवल बोलने से पहले मैंने 3 स्टॉक आप लोगों को बता देता हूँ। पहला है आप लोगों का हावेल्स। हावेल्स काफी गिरावट आ चुका है। हावेल्स को ध्यान रखिए, आपको बाय करना है 1826 के, सॉरी 22 के बाद बाय करना। पहला मिलेगा 26, उसके बाद का मिलेगा 36, 44, 50, 62, 75 का टारगेट। डाउन साइड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पे, 1805 के नीचे सेलिंग करना। पहला मिलेगा 96 का, 87, 75, 67, 57, 50 का डाउन साइड का टारगेट। सेकंड है टाटा मोटर। टाटा मोटर इतना ऊपर जाने के बाद कंसोलिडेशन कर रहा है, ध्यान रखिए। अगर अगेन ब्रेकआउट किया 987 के बाद बाय करना। 90 का टारगेट पहला, 92, 97, 1000, 1003, 1006, 1010 का ऑफ साइड का टारगेट। डाउन साइड 978 के नीचे पहला मिलेगा 974, 970, 965, 62, 60 का डाउन साइड का टारगेट। हिंद के ऊपर काफी कंसोलिडेशन किया यहाँ पे। अगर ब्रेकआउट करता है तो ध्यान रखिए आप, अगर ब्रेकआउट करता है तो आपने क्या कीजिएगा, इसके हाई के ऊपर बाई कीजिएगा। 319 के वो बाई करना। पहला मिलेगा आपको 21 का, उसके बाद का 24 का, उसके बाद 27, 30 का टारगेट। डाउन साइड को सेलिंग में नहीं दूंगा, सेलिंग आपका 313 के नीचे सेलिंग बनेगा। तो 10 का, उसके बाद 7 का, 4 का टारगेट आपको मिलेगा। और 52,000 का जो कल बैंक निफ्टी का कॉल है, कॉल का दो लेवल दे रहा हूँ, 360 से 386 के आसपास बाय करना। पहला मिलेगा 409 का, 453 से 473 के बीच में दूसरा एंट्री, 500 का टारगेट। उसके बाद 544, 600, 634, 700, उसके बाद 755, 800 तक का टारगेट। और पुट साइड का ध्यान रखिए, काफी कंसोलिडेशन किया है पुट। अगर कल जो लोग होल्ड किए होंगे, अगर मोमेंटम दिया तो ध्यान रखिए, नो डाउट पुट का आपका दो एंट्री मैंने आपको दे रहा हूँ, ध्यान रखिए। 138 से लेकर 50 के बीच में पहला एंट्री, टारगेट मिलेगा 64। 76 से लेकर 83 के बीच में सेकंड एंट्री, टारगेट मिलेगा 205, 233, 69, 300, 336, 369, 400 तक का टारगेट। ठीक है। तो दोस्तों सारा चीज मैं बताने के लिए बखूबी आप लोगों को कोशिश किया, और बैंक निफ्टी का एनालिसिस मैंने आपको बताने के लिए कोशिश किया। और डाटा काफी नेगेटिव है, बट ओवरऑल सेंटीमेंट जो है अपना, जो डाटा के हिसाब से कल मार्केट में अगेन एक गैप अप होने का चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सारा कॉल राइट किए और पुट बाइंग किए उनको मार्केट आउट करने के लिए कोशिश करेगा। ठीक है दोस्तों। तो अगर कंप्लीटली वीडियो आपका अच्छा लग रहा है, जो सारा चीज हम लोग आप लोगों को बताए हैं, बनाए हैं, और 15 से 500 का और जीरो टू हीरो कॉल हम आप लोगों को दिए हैं, 3 ट्रिक बताए हैं। और ये जितना सारा वीडियो जो 30% करेक्शन मैंने 3 जून से पहले मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, जिसमें 10% का करेक्शन आपको एक दिन में मिला, ये सारा चीज आप लोगों को मेहनत से मैंने आपको बताता हूँ। ठीक है। और कंप्लीटली वीडियो देखने के बाद, वॉच करने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबा देना, और फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और थर्सडे का वीडियो कल मैं बनाऊंगा, निफ्टी बैंक में कल, निफ्टी 50 में कल कहाँ पे एक्सपायरी होगा, परसों, उसके बारे में लेवल्स के हिसाब से मैंने आपको बताने के लिए कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय हिंद।